नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। दोस्तों, निशिकांत दुबे के ट्वीट से और मीडिया चैनल में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हुआ था जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि निशिकांत दुबे ने इंटरव्यू में क्या कहा था और उन्होंने क्या ट्वीट किया था। इसको लेकर हम जानते हैं कि क्यों सियासी बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। ऐसे तो निशिकांत दुबे बीजेपी के मुखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। खासकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और धार्मिक जो उन्माद फैला हुआ है और धार्मिक झगड़े हो रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, सुप्रीम कोर्ट। और उनके जो सीजेआई हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उन पर उन्होंने आरोप दिया है। तो सीधे तौर पर वे हमला कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना पर। ये बहुत बड़ी बात है। जो शीर्ष अदालत स्तर है उस पर उन्होंने कड़ी फटकार व्यक्त किया है। असल मामला ये है कि एक सप्ताह पहले वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हुआ था। उसी को लेकर विपक्ष के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग संसद से उठकर शीर्ष अदालत गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी है कि कोई गैर मुस्लिम इसमें नहीं होना चाहिए और तरह तरह के बयान दिए हैं। इसी को लेकर निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। और दूसरी तरफ देखें कि तमिलनाडु के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि अब राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर ही आदेश पारित करना होगा कि यह बिल पास होगा या नहीं होगा। इसको लेकर भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाया था। तो इसी में निशिकांत दुबे जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती है, जबकि वह कानून की व्याख्या करती है। विधायिका कानून बनाती है। जब देश के सांसद और राज्य विधानसभा में जब कानून बन जाते हैं तो शीर्ष अदालत इसमें क्या करेगा। जब कानून ही सब बंद हो जाएंगे तो शीर्ष अदालत क्या करेगा। अगर कानून को रोकने का अधिकार या कानून को ना पालन करने का अधिकार अगर शीर्ष अदालत को मिल जाए तो विधानसभा और लोकसभा क्या करेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा था। तो निशिकांत दुबे जी के जो विचार थे, ऐसे तो विपक्ष पूरा हमलावर है। वह कह रहा है कि निशिकांत दुबे जी पूरी तरह से धार्मिक जातियाँ फैला रहे हैं, वे हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। तो विपक्ष, कांग्रेस के लोग, सारे लोग निशिकांत दुबे जी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, लोकसभा सदस्यता इनकी रद्द की जाए। निशिकांत दुबे जी ने संसद को में प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और हर बार बीजेपी का बचाव करते दिखते हैं। लोकसभा में वो लगातार प्रश्न भी करते हैं, बहस भी करते हैं और जिन भी मुद्दों में अगर बात करनी हो तो निशिकांत दुबे को आगे कर दिया जाता है बीजेपी की ओर से। तो लोकसभा में उनको फायर ब्रिगेड के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि महुआ मोइत्रा की जो सांसदी गई थी वो निशिकांत दुबे ने ही इसका कच्चा चिट्ठा खोला था। महिला विधेयक जब 2023 में पास हो रहा था उसमें भी बीजेपी की ओर से वक्ता के रूप में निशिकांत दुबे जी को ही आगे किया गया था। और जितने भी मामले हैं, लगभग सभी मामले में निशिकांत दुबे जी लोकसभा में मुद्दा उठाते रहते हैं। चाहे प्राइवेट मेंबर बिल लाना हो, चाहे धारा 370 पर बात करनी हो, चाहे अन्य कोई भी मुद्दे पर जब लोकसभा में चर्चा होती है तो निशिकांत दुबे जी इसका खुलकर विरोध करते हैं।
निशिकांत दुबे जी खासकर विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे टीएमसी के लोग हों, पूरी तरह से हमलावर रहते हैं और बीजेपी के पक्ष में खड़े होते दिखाई देते हैं। निशिकांत दुबे जी ने अपने क्षेत्र में बहुत काम भी किए हैं। उन्होंने देवघर में एम्स दिया, हवाई अड्डे का भी निर्माण किया और जन कल्याण की जितनी सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को वो क्रियान्वयन करते हैं और उसको सुचारू रूप से चालू करते हैं। वे झारखंड से आते हैं, झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और यहाँ से वे 4 बार लगातार जीते हैं। अपना सांसदी यहीं से शुरुआत भी की है और अभी तक उनका चल ही रहा है यह सफ़र। निशिकांत दुबे जी ने अभी खुलकर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही अगर कानून बनाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि हो गया, तो विधानसभा और लोकसभा का क्या होगा। उन्होंने कहा कि आप मुस्लिमों से तो कागज़ नहीं मांगते हो, जबकि हिंदुओं से तो कागज़ मांगते हो कि यहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है, क्या वजूद है। तो मुस्लिमों के मस्जिदों पर आप कागज़ नहीं मांगते, लेकिन मंदिर के हिंदुओं से आप कागज़ मांगते हो। ये दोहरा मापदंड क्यों? और हर कानून पर अगर टिप्पणी करना हो तो लोग सुप्रीम कोर्ट ही क्यों जाए? जब सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा क्या करेगी? तो उन्होंने तीखा हमला किया है सुप्रीम कोर्ट पर। उसने SY कुरैशी जो पिछले चुनाव आयुक्त थे उन पर भी जोरदार हमला बोला। वे बोले मुख्य आयुक्त नहीं थे, जबकि वो मुस्लिम आयुक्त थे। उन्होंने कहा उन्हीं के शासनकाल में जब चुनाव आयुक्त थे तो संथाल परगना में अधिकतर बांग्लादेशी मतदाता का यहाँ वोटर कार्ड बनाया गया। तो बांग्लादेशी मतदाता यहाँ खासकर बनाए गए उन्हीं के शासनकाल में। उन्होंने मुस्लिमों पर जोरदार हमला किया और खासकर वे हिंदुओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर बोलते हैं और ख़ासकर NRC पर भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि झारखंड के आसपास का जो सटा हुआ है बांग्लादेश का इलाका, वहाँ से अधिकतर घुसपैठ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। उनका शादी विवाह हो जाता है तो यहाँ की नागरिकता वो हासिल कर देते हैं, जिससे झारखंड में डेमोग्राफिक असर पड़ा है। वे लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, देश में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी पर भी खुलकर बोलते हैं। तो एक प्रकार से राहुल गांधी जी पर वे इतना प्रहार करते हैं कि चारों खानों चित्त कर देते हैं। तो निशिकांत दुबे जी पूरी तरह से भाजपा का बचाव करते हैं और भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब कुछ है तो हम लोग जो कानून बनाते हैं उसका क्या होगा। सब चीज़ में वो टांग अड़ंगा डाल देता है। वो राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है कि 3 महीने के अंदर आपको बताना होगा, अगर नहीं बताएंगे तो आपका वजूद जो है कानून बनाने पर वो ख़त्म हो जाएगा। ये सब गलत बात है। हम देखें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी किया, क्या कहे आर्टिकल के तहत उनको कहा कि उनके पास मिसाइल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है अगर कानून देश हित में ना हो, खिलाफ हो, देश के खिलाफ, तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जवाब कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला सुना सकती है। तो देश के बड़े न्याय संस्था पर इस तरह अंगुली उठाना ये तो गलत बात है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय
जो जेपी नड्डा साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है, ये निशिकांत दुबे जी के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमने इस पर स्पष्ट जवाब निशिकांत दुबे जी से भी कह दिया कि वे अनुचित और अनर्गल बयान से बचें, क्योंकि हमने सब दिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है और सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम लोग कहीं नहीं गए, लेकिन बीजेपी बार बार हमलावर हो रही है, चाहे वक्त संशोधन बिल को लेकर हो, चाहे तमिलनाडु के मामले पर हो बात। वो खुल कर कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों अड़ंगा डाल रही है। जब कानून बन गया तो बन गया, उसको फॉलो करना चाहिए। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं, वो भी कहते हैं कि इसके पहले भी काल में तो सारे जजों पर प्रश्न चिन्ह लगता था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ही शासनकाल में हो रहा है, लेकिन सपा हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, और सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज भी, चाहे कपिल सिब्बल हों, सलमान खुर्शीद साहब हों, वो सब कह रहे हैं कि देश की संवैधानिक ढांचा को बीजेपी ख़त्म कर रही है और उसको हाईजैक करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस वाले यही जातीय हिंसा कराना चाहते हैं और धार्मिक तुष्टीकरण खेलते हैं। हेमंत सरकार के भी मंत्री कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी को ये बोलना बहुत ही अनुचित है और उनके जो सांसदी है उनको वापस ले लेना चाहिए, बीजेपी की ओर से उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। तो सब नेता के अपने अपने बयान हैं, लेकिन निशिकांत दुबे जी खुलकर विरोध करते हैं, चाहे लोकसभा में, चाहे और राजनीतिक पटल पर, सारे जगह पर वो खुलकर विरोध करते हैं। और आगे चलकर निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट के ही वकील ने अवमानना का नोटिस भेज दिया है और अवमानना का केस उन पर दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है, इस कारण से उन पर अवमानना का नोटिस भेजा गया है। अब देखते हैं आगे क्या होगा अवमानना के नोटिस के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे और आगे की चर्चा पर हम पुनः आपसे जुड़ेंगे। निशिकांत दुबे जी के जो ये विचार हैं, आपको कैसा लगा और आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल में जितने सारे व्यूवर्स हैं अपना अपना सभी कमेंट करेंगे इस मसले पर आपकी क्या राय है। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।